सर यहाँ पर जो जूते रखने की जो व्यवस्था है वो लगभग कितने लोगों के लिए व्यवस्था है, जो कितने लोग यहाँ पर जो है अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं? ये सतुरामपाल जी मार्केट से लगभग 1 लाख प्लस के आसपास हम जूते रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सर कि आप मीडिया वालों के सामने सब कुछ बोलते हो और जो कस्टमर आते हैं उनसे आप पैसे चार्ज करते हो? ना जी भी एक भी कोई बुआ नहीं जा सकता, करोड़ों का कोई भी नहीं विस्फोट कर सकता कहीं भी सतरामपाल जी का। हाँ जी। तो यहाँ पर ऐसा कभी हुआ है कि श्रद्धालु की संख्या ज्यादा हो गई है, यहाँ पे भंडारे जो है जो सामग्रियाँ वो घट गई, कमी हो गई? कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई जी, ये भी आप देखते रहे, जब आप मीडिया वाले हो ना, आप देखो यहाँ से कभी कमी नहीं पड़ती, यहाँ 24 घंटे चलता है। पहले मतलब खत्म होने से पहले तैयार हो जाता है भंडारा के लिए, 24 घंटे भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर फैन कहलाता है, हेलीकॉप्टर पट्टी कहलाते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जिसका भी जन्म होता है हम लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ तक कि जो महापुरुष हुए हैं, जो देवी देवता धरती पे आते हैं, उनका भी हम जन्म उत्सव या जन्म महोत्सव मनाते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी, राम जन्मोत्सव, परशुराम जयंती। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस पूरी पृथ्वी पे एक ऐसे भी शख्स हैं जिनका जन्म दिवस या जयंती नहीं मनाया जाता, बल्कि उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत कबीर साहब जी की। वही कबीर साहब जी जिनकी एक वाणी है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, जहाँ जुलाहे ने पाया। अगर इस वाणी को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, तो आपको ये पता चलेगा कि संत कबीर साहब जी अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। मैं बालक के रूप में एक जुलाहे दंपति को काशी शहर में मिला था। आज उसी संत कबीर साहब जी का प्रकट दिवस जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत सहित अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है, जैसे कि नेपाल, कनाडा, यूएसए, मलेशिया इत्यादि में। आज ऐसे में झारखंड के 3 सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र आई हुई है इस पूरे समागम, इस पूरे अवसर को कवरेज करने के लिए। दर्शकों, आप सभी को बताते चले कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस का आयोजन किया जा रहा है, ये दिनांक 27, 28, 29 जून 2026 को किया जा रहा है। और आज जो है इस समागम की शुरुआत की पूर्व संध्या है। और आप मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कि कैसे जो है इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरी समागम की जो है तैयारियां पूरे जोरों शोरों से, पूरे भव्य तरीके से की जा रही है। पूरे जो आश्रम के बाहर, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के बाहर जो है पूरी सजावटें लग रही है, झालरें लग रही है, फूलों से सजाया जा रहा है, लाइटें लगाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं दर्शकों, यहाँ पर जो है दर्शकों का भी, श्रद्धालुओं का भी आना जाना लगातार लगा हुआ है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर का भी नजारा दिखाते हैं और इस पूरे समागम की तैयारियां कैसे हो रही है, क्या क्या हो रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ श्रद्धालुओं से हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार यहाँ पर झारखंड से बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और ये आने का सिलसिला जो है लगभग 3 दिनों तक जारी रहेगा। तो अभी हम जो है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के पार्किंग स्थल में आ गए हैं। यहाँ पर जो है पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था जो है की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाड़ियों की, बाइक की पार्किंग है, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जो है यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की गई है। और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए कुछ सेवादार जो है, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पार्किंग एजेंट है या क्या है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। सर क्या नाम हुआ आपका? सर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था देखने में तो बहुत अच्छी है, आपने पर्ची लेके बैठे हुए हो। तो सर हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था है वो कैसे है और इसकी कितनी शुल्क आप ले रहे हो? इसका ये सारा फ्री है जी, कोई नुकसान नहीं है, बोर्ड की तरफ से सब फ्री है। तो ये व्यवस्था आप कैसे करते हो, कैसे? जो मोटरसाइकिल आवा उसकी नंबर लिखा जाएगा, पर्ची उससे दी जाएगी, फिर वापसी लेकर जाएगा, पर्ची उसके नंबर चेक कर लेंगे, पर्ची ले लेंगे। तो सर आप लोग यहाँ पे किसी चीज की शुल्क नहीं लेते हो और बहुत सारी जगहों पे जैसे हमारी टीम गई है
तो वहाँ पर क्या है कि तो सरकारी या प्राइवेट जो पार्किंग बनाई जाती है उसकी 20 रुपए प्रति घंटे की हिसाब से शुल्क ली जाती है। आप फ्री में कैसे कर पा रहे हो? आज संतराम पार्किंग पे किसी चीज का कोई पैसा नहीं है जी, सब फ्री है जी यहाँ रोड की तरफ से। ऐसा तो नहीं है सर कि आप मीडिया वालों के सामने सब कुछ बोलते हो और जो कस्टमर आते हैं उनसे आप पैसे चार्ज करते हो? ना जी, भी एक भी कोई गोवा नहीं जा सकता, करोड़ों रुपए का कोई भी नहीं विस्बूत कर सकता कहीं भी संतराम पार्किंग का। हाँ जी। तो यहाँ पर सर बाइक की पार्किंग है, सामने पीछे साइड उधर बड़ी गाड़ियों का, कारों का भी पार्किंग दिख रहा है। तो क्या कारों की जो पार्किंग है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है या उनके लिए चार्ज लगता है? ना जी, सारा बिल्कुल फ्री है जी, सब फ्री है। अगर अंदर भंडारा फ्री है, सारी चीज फ्री है जी। अच्छा जी, धन्यवाद सर आपका। हाँ सर किसी भी जानने का कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। सर अब ये जानना चाहेंगे कि आप अभी युवा पीढ़ी के हैं और युवा पीढ़ी के तो लोग अक्सर होते हैं धार्मिक कार्यों में या इस तरह के समागमों में आना पसंद नहीं करते हैं, उनको नाच गाना डांस या इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। पर आप यहाँ अक्सर आज जो है आप इन गाड़ियों की पार्किंग में आप काम कर रहे हो, तो सर इसके लिए आपको क्या चार्ज मिलता है? ये कोई चार्ज नहीं मिलता है। संतराम पाल महाराज जी के ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। जो संतराम पाल महाराज जी ने ज्ञान दिया वो ऐसा ही ज्ञान दिया है कि बेटा निस्वार्थ भाव से हमने सेवा करनी है। स्वार्थ के लिए तो सभी काम करते हैं, ये निस्वार्थ भाव के लिए संतराम पाल महाराज जी ने प्रेरणा दी। सर यहाँ पर आपको कितने दिन तक इस समागम में कितने दिन तक आप रहोगे और ये पार्किंग की जिम्मेवारी कितने दिन तक संभालोगे? संतराम पाल महाराज जी का 3 दिन का जो टूर है संतराम पाल महाराज जी को लक्ष्य में मनाया जा रहा है। और सर ये सानिध्य में जैसे कि मुख्य हमारे संतराम पाल जी महाराज हैं और उनके द्वारा ये 629वां टूर साई प्रकट दिवस हम मना रहे हैं। तो संतराम पाल महाराज जी की दया से यहाँ पर क्या मेरे सवाल भूल गया। तो आपको आपके लिए जो है आप लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते हो, 3 दिन तक बिल्कुल फ्री में सेवा करते हो? हाँ, ये संतराम पाल महाराज जी की दया से 3 दिन का भंडारा सीख वीर साई प्रकट दिवस पे 629वां भंडारा है और ये 3 दिन का है। और जैसे कि आज पहले दिन से फर्स्ट वाला दिन है, यही कल ये समागम शुरू होगा। तो 3 दिन तो वो हो गए कि फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, हम 5 दिन यहाँ पे सेवा करते हैं संतराम पाल महाराज जी की दया से। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो इस पूरे पार्किंग की जो एजेंट थे या जो व्यवस्थापक थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई, जो कि 5 मिनट तक निःशुल्क जो है किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही तो इन जो एजेंट है ये से पैसा लेते हैं और ना ही इन गाड़ियों का जो है शुल्क जो पार्किंग चार्ज होता है वो भी जो है बिल्कुल मुफ्त होता है। पार्किंग के बाद अभी हम जो है ये जो मुख्य एंट्रेंस गेट है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का वहाँ पे हम मौजूद है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और हमारे पीछे जो है जो खासतौर पे युवा यहाँ पे जो आने के बाद जो हमारी टीम ने जो देखी, सबसे ज़्यादा युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर इन सब चीज़ों से दूर भागते आए हैं, आज वो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और इन सारे कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। ये जो है मेन हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का मेन गेट है। यहीं से जो है जितने भी श्रद्धालु हैं यहीं से एंट्री होती है उनके आने जाने का, ये जो है मुख्य रास्ता यही है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, इस पूरे समागम की तैयारियां कैसे हो रही है उसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है भंडारा स्थल है। यहाँ पर लोग जो है श्रद्धालु जो है सतलोक आश्रम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी भंडारे की व्यवस्था की गई है। और इस भंडारे की सबसे बड़ी विशेषता या खासियत यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऊंच नीच अमीर गरीब का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को एक जैसे बर्तनों में एक जैसे जमीन में बिठा करके जो है भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रॉलियों में जो है बर्तनों की व्यवस्था की गई है। ये सारे बर्तनों की सुविधा जो है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र है, जितने भी सतलोक आश्रम है उनके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। भंडारे की एक और खासियत ये भी है, इस भंडारे में किसी भी तरह की जो है जात पात का भेदभाव नहीं है, बड़े छोटे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी को एक जैसी व्यवस्था की गई है, एक जैसे समानता है। सभी को नीचे जो है दिशा से एक जैसे थालियों में, एक जैसे व्यवहारों में जो है इनको भंडारा कराया जाता है।
तो यहाँ पर जो है हमारे साथ एक जो इस बर्तनों के जो देने का कार्य कर रहे हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। और सर क्या नाम हुआ और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहाँ पर आप जो है बर्तन लोगों को दे रहे हैं जो खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो ये बर्तनों के लिए आप उनसे पैसे का कितना पैसा ले रहे हैं? सारा ये फ्री में दे रहे हैं? सर आप झारखंड से यहाँ सतलोक आश्रम क्षेत्र में आए हुए हैं, तो आपको कितनी मजदूरी मिलती है प्रतिदिन? तो आप फ्री में काम कर रहे हैं यहाँ? तो आप झारखंड से इतनी दूर आके फ्री में क्यों कर रहे हैं? अपना के जाया और अपना जो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ पर कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटा। अच्छा 2 घंटे से उसके बाद दूसरा आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये बतला रहे हैं कि इनकी जो 2 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है और ये किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते और ये झारखंड के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो भंडारे में आ रहे हैं, आइए उनसे भी हम लोग इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उनसे क्या कोई चार्ज लिया जा रहा है या सचमुच में जो ये व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल निःशुल्क है। तो दर्शकों हमारे साथ जो है एक श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी। और सर यहाँ पर आप आए हुए हैं भंडारे करने के लिए, आप बर्तन लेके अभी भंडारे में जा रहे हैं, तो सर इसके बर्तनों के लिए या भंडारे के लिए कितना पैसा देना पड़ा? यहाँ पर सब कुछ परमात्मा के नाम पे सब परमात्मा दे रहा है, दिखा रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है? सब कुछ रहना खाना नाना धोना सब कुछ परमात्मा की सब फ्री है। देखिए हमारी जो टीम है बहुत से बड़े बड़े नेताओं के समागमों में भी गई है, जो बड़े बड़े नेता जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ भी जब वो कोई पार्टी या खाना पीना देते हैं तो उसके एवज में लोगों से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये। आप लोगों से क्यों ऐसा क्यों नहीं चार्ज किया जा रहा है? जी ऐसे है, ये जो है ना ये नेताओं का नहीं है, ये परमात्मा का दरबार है। साक्षात परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। यहाँ सब कुछ परमात्मा की तरफ उनकी तरफ से सब कुछ है, फ्री है। ये दूसरे घर की क्या कमी है? वो तो देने वाला है, लेने वाला। देखिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा कहा और कई सारे श्रद्धालुओं से भी हमें सुनने को मिला। तो सर आपसे जानना चाहिए कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को, जो कि एक संत है, उनको परमात्मा क्यों बुलाते हैं? अभी ऐसे बात है कि जो नहीं होता ना वो करके एकत्र दिखाते हैं, जो नहीं होता ना वो करके दिखाते हैं। यहाँ लोगों के कैंसर, बीपी, ब्लड प्रेशर, थायराइड ऐसे रोग कटते हैं सिर्फ नाम मात्र से, मंत्र से, मनुष्य उनके मंत्र से कैंसर जैसे असाध्य रोग भी कट जाते हैं, तन के कष्ट हट जाते हैं, जो मन के कष्ट हट जाते हैं और जो धन के कष्ट है वो भी हट जाते हैं। सर देखो जी आपने रोगों के बारे में बात की, तो रोग तो अक्सर डॉक्टरों के पास जाने से डॉक्टरी इलाज से भी खत्म हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान बोलते, डॉक्टर क्यों नहीं बोलते? ऐसे है बोले कि परमात्मा के पास किस चीज़ की दवाई नहीं, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है कि उनके दरबार में परमात्मा क्या नहीं कर सकते। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, वो जो है ना वास्तविक ज्ञान देते हैं, जो सनातन धर्म के अनुसार हमारा ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारे धर्म ग्रंथों पर वेदों के आधार पर ग्रंथ है, भागवत गीता के आधार पर ज्ञान है, सतगुरु रामपाल जी महाराज उसी के आधार पर ज्ञान बताते हैं। कोई अपनी बनी बनाई बात और तुमको विसरा नहीं कहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच सहेगी। तो दर्शकों आओ, जब भंडारे घर के अंदर आने के बाद जो सबसे अनोखी चीज हमें देखने को मिली वो ये मिली कि यहाँ पर जो है माताओं बहनों के लिए भंडारे के अलग से, मतलब एक ही पंडाल में एक ही जगह पर जो है व्यवस्था पूरी तरह से अलग की गई है। और यहीं पे आप दाहिने साइड मेरे बाएं साइड देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है और बीच में पूरी तरह से खाली जगह छोड़ा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था असुविधा न हो। यहाँ पर आने के बाद जो आप उनको दिखाए कि यहाँ टेबल में जो है पूरी बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से जो है भंडारे की सामग्रियाँ जो है रोटी के लिए अलग है, चावल अलग है, सब्जी दाल हर तरह की जो है प्याज, आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से जो है जो भंडारे वितरण करने वाले जो लोग हैं यहीं से लिए जाते हैं और यहाँ पे फिर वापस ला के यहीं पे रखते हैं, जमीन में नहीं रखते। तो इतनी शुद्धता इतनी सफाई के साथ ये सारी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ व्यवस्थापक लोग हैं जैसे भंडारे की व्यवस्था में देख रेख कर रहे हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश दास। सर हमारी टीम जब यहाँ भी
आई है, तो ये तो आज जो है प्रकट दिवस की पूर्व संध्या हमें देखने को मिली। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं और भंडारे की इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो भंडारे की निःशुल्क व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भंडारा चल रहा है। वीरपुर दिवस है, तो संत रामपाल जी महाराज ने सारा चमदार किया, उनकी वजह से ही, उनकी दया से ये सारा भंडारा चल रहा है। इसमें सारे भंडारे में सब कुछ है, प्याज भी है, दाल है, सब्जी है और चावल है, राम है, चार राम है, दलिया राम भी है, हिंदी राम है, सब कुछ। तो यहाँ पर जो ये जितने भी सामग्री आपने कई तरह के जो व्यंजनों के नाम बताए, कई तरीके के जो सामग्रियाँ आपने बताई, तो सर इसके लिए आप श्रद्धालुओं से कितना चार्ज ले रहे हैं, क्या शुल्क ले रहे हैं इसकी भंडारे की? ये निःशुल्क होता है जी, कोई चार्ज नहीं इसमें लगता है। किसी कोई पर्ची नहीं करती, किसी को कोई पैसे ले जाता, ये फ्री में डाल दिया जाता है माल की दया। और जो यहाँ पर ये जो सामग्रियाँ वितरित करने वाले जो लोग हैं, जो भंडारे को वितरित कर रहे हैं श्रद्धालुओं तक, तो वो आपने किराए पे रखा है, जैसे भाड़े वाले होते हैं या मजदूर होते हैं, या फिर आपके श्रद्धालुओं में से ये स्वेच्छा से ये कर रहे हैं? ये सब अपनी इच्छा से सेवादार है, सब सेवा करते हैं। कोई मतलब कोई पैसा लेते हो खर्चा नहीं मिलते इनको, कोई पैसा नहीं मिलता इनको, ये सेवा करते हैं, फ्री में फ्री सेवा करते हैं सबको। सर, यहाँ आने के बाद हमें एक चीज़ जानकारी मिली कि ये जो भंडारे की जो व्यवस्था है वो 24 घंटे और 7 दिन चलते रहती है, और ये जो है 3 दिनों का समागम है। और तो ये जो समागम के ऐसे दिन में यहाँ श्रद्धालु आते हैं या समागम में ही सिर्फ ये श्रद्धालु आते हैं? समागम के बाद भी ऐसे भंडारा चलता है दिन रात 24 घंटे। कोई भी आओ, कोई बाहर जगह कैसे जैसा मर्जी आओ, भंडारा मिलेगा सबको, रात को दिन में जिस टाइम मर्जी आओ, 24 घंटे भंडारा चलता है माल की दया से। सर, आप लोग यहाँ पे व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हो, तो श्रद्धालुओं का कैसा अनुभव रहा? क्योंकि हम तो श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे भी, लेकिन आप लोगों से श्रद्धालुओं का क्या अनुभव रहा, वो कैसा क्या शेयर करते हैं? श्रद्धालु तो यहाँ से बहुत यहाँ से आते हैं, सब अच्छा लगता है सबको, सब ऐसे आगे गुणगाते हैं परमात्मा में। बहुत अच्छी सुविधा है सारा उनके यहाँ पे, हर एक बात उन सब के साथ मतलब प्यार से बात करते हैं, प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मतलब व्यवहार करते हैं। यहाँ से खुशी होती है सबको। सर, एक चीज़ और हमें देखने में जो लगी कि ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो जमीन में बैठ के भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा कि टेबलों के ऊपर बैठ के भंडारा कर रहे हैं। तो ऐसा 2 तरह का ये व्यवस्था क्यों किया गया है? वजह से है जो मतलब बेचारे कमजोर है ना, जो बैठ सकते नीचे, तो उनके लिए टेबल लगाए हैं, तो उनको वहीं भंडारा मिलेगा, टेबल बैठे हुए वहीं पर मिलता है मुझे। हाँ जी, मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अलग से वो टेबलों की व्यवस्था की है ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो ये आपकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, और हम अपने चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है, क्या वो इस समागम में वो लोग आ सकते हैं? भी आते हैं, जगह वाले बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं। सारे विश्व को निमंत्रण पत्र दे रखा परमात्मा ने, सबको बुलाया, सब आते हैं, भंडारा मिलेगा सबको, बिना निःशुल्क सबको भंडारा मिलेगा। सर, ऐसा कभी हुआ है कि श्रद्धालु की संख्या ज्यादा हो गई है, यहाँ पे भंडारे जो है जो सामग्रियाँ वो घट गई, कमी हो गई? कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं भाजी, ये भी आप देखते रहे, जब आप मीडिया वाले हो ना, आप देखो यहाँ आगे कभी कमी नहीं पड़ती, यहाँ 24 घंटे ही चलता है। पहले मतलब खत्म होने से पहले तैयार हो जाता है भंडारा के लिए, 24 घंटे चलता रहता है। सर, ये जो समागमें जो होती है, ये हम अक्सर इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं कि अक्सर जो है 3 महीने 2 महीने अक्सर आपके समागम होते रहते हैं। तो लगभग एक समागम के दौरान लगभग कितने जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं, और इसकी भोजन के भंडारे की व्यवस्था कितने लोगों के लिए होती है? कोई अस्सी प्लेट लगता है, कितने पहुँचा जाते हैं, कोई 80 प्लेट नहीं लगता, तो लखनऊ से आप जा जाते हैं, 10 से आ जाते हैं, कोई क्या वो अनुमान लगा सकते हैं कितना आ जाता है। ये मतलब अब तो समागम है, समागम में बाद में ना मतलब 500-700 तो हर रोज बहुत आते हैं यहाँ पर, हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ जो है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के कुछ जो श्रद्धालु थे, जो व्यवस्थापक थे, जो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ जो है आप पूरे भंडारे की व्यवस्था देख सकते हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। आपको पिछले साइड जो जब एंट्री जहाँ पे गेट थी उधर आपको दिखाएगा, वहाँ पर जो है भक्त श्रद्धालु जो मेल जो पुरुष लोग हैं उनके लिए व्यवस्था थी बर्तनों की। आप यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है माताएं हैं जो सिर्फ महिलाओं को जो है ये बर्तनों की सुविधा यहाँ पर दे रही है। तो हर तरह से जो है
बिल्कुल नहीं, शालीनता और सभ्यता का परिचय यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और श्रद्धालुओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो दर्शकों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आटे की बोरियां रखी हुई है, साथ ही यहाँ पर जो है एक ये आटा गूंथने की मशीन लगी हुई है। अभी तो ये बंद है क्योंकि अभी श्रद्धालुओं के लिए जो खाने की व्यवस्था है वो हो चुकी है, रोटियां बन गई हैं। तो आपको दिखलाते चले कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो है यहाँ पर रोटी बनाने की बड़ी सी मशीन भी लग रखी है। जब श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो ये मशीनों के जरिए जो है रोटियों की व्यवस्था की जाती है। ये पूरी जो मशीन है यहाँ पर मशीनों के जरिए भी जो है भंडारे की सारी व्यवस्था की जाती है। भंडारे स्थल से थोड़ा सा आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूधराम और चायराम की यहाँ पे सेवा की गई है। और यहाँ पर जो है बच्चे और बीमार लोगों को अक्सर दूध की चायराम की धारी जो है चायराम, यहाँ पे चाय को जो है चायराम कहा जाता है, जिसकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं हमारे साथ, कुछ युवा लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, यहाँ पर आप लोग दूध लेके बैठे हैं, तो दूध किसके लिए ये दे रहे हैं, आप किन लोगों को दूध दे रहे हैं? ये बच्चों को दूध दे रहे हैं और जो बड़े लोग बुढ़ापे वालों तो जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को दे रहे हैं, ऐसे हुआ लोगों को नहीं मना। अच्छा, तो ये जो दूध आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसके लिए कोई चार्ज लगता है, कुछ पैसे लेते हैं या क्या, कैसे देते हैं? फ्री। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूध है, यहाँ पर दूध की व्यवस्था है जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए या जो बीमार लोग हैं उनके लिए है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय राम की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पे चाय बन रही है, उबल रही है, साथ ही यहाँ केतलियाँ, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सत्संग स्थल के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर जो है यहाँ पे चाय राम की व्यवस्था यानी चाय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि 3 जगहों पर चाय की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर सामने बैठ करके श्रद्धालुओं को चाय पीने के लिए एक व्यवस्था भी बनी हुई है। पूरी तरह से ये जो है वाटरप्रूफ टेंट है और यहाँ पर बैठ के जो श्रद्धालु हैं आराम से यहाँ पर चाय पी सकते हैं। यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े बर्तन है जो भंडारे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, भंडारे चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनका एक जो है धोने के बाद यहाँ पर स्टॉक एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे उनको धो के जो है रखा जाता है। यहाँ से फिर जो है इस्तेमाल करने के लिए उसको भेजा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो जूठे बर्तन है उसकी यहाँ पर जो है धुलाई का काम हो रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है एक साथ जो है 6-8 साथ जो है बर्तन बड़े बड़े टपों में ये जो भारी बर्तनों की धुलाई की जा रही है। एक बार जो है पहले गंदगी साफ की जा रही है, फिर उन्हें सर्फों से धोया जा रहा है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काफी साफ सुथरी तरीके से जो है यहाँ पर बर्तनों की भी सफाई की जा रही है ताकि किसी भी तरह का जूठा नहीं रहे। यहाँ पर 3 जो है साफ पानी के जो है गुंड बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर इसमें जो है इन बर्तनों की जो धुलाई और सफाई का काम किया जाता है। और इन दो बर्तनों को धोने के बाद ये आगे जो है अन्य लोगों को भंडारे के में इस्तेमाल के लिए दी जाती है। भंडारे स्थल से आगे जो है आपको जूठे बर्तन धोने का एक अलग से विशेष जगह बना हुआ है। उसके आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो है भंडारे जो सब्जियाँ, प्याज और इन सब चीजें जो है सामग्रियाँ यहाँ पे भंडारे की सारी सामग्रियाँ रखी हुई है। और यहाँ पर जो है माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा उसकी कटाई की जा रही है। और ये पूरा एक जो एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट एरिया है। यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ सफाई के साथ जो है यहाँ पर सिर्फ भंडारे की जो सामग्रियाँ कटिंग करने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोरियों में प्याज रखी हुई है, लौकी रखी हुई है, आलू रखी हुई है और साथ ही इधर जो है सब्जियां है वो काटी जा रही है। यहाँ पे हमारे सामने भी प्याज काटी जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है सब्जियों की कटाई हो रही है। यहाँ पर जो अभी जो बनने वाली जो सब्जियां हैं उसकी भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर काफी साफ सुथरे तरीके से जो है इस सब्जियों की सामग्रियों की कटाई की जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खराब है, जो सब्जियां जो खराब हो चुकी हैं उनका जो इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे बढ़ के थोड़ा सा दिखाएं कि आलूओं की किस तरह से बिल्कुल सफाई से साफ सुथरे तरीके से धुलाई करके उसके बाद जो है इसकी कटाई की जा रही है। भंडारे घर से आगे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी स्थल है। यहाँ पर पीछे जो है बैठने की जो व्यवस्था बनी हुई है बहुत अच्छी तरह से यहाँ से भी जो है लाइटों के जरिए, झालरों के जरिए सजाई गई है। और आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनी स्थल बनाई जा रही है। यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल बनाई जा रही है जहाँ पर जो है गीता के ज्ञान के आधार पर जो 7 घोड़े जो बताए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हर के यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन की जगह कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज जी का लगा हुआ है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हम लोग इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। तो दर्शकों, हमारे साथ एक छोटा जो लड़का है ये जुड़ चुका है, इसके बारे में बताना चाहता है। आइए इससे ही जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ? प्रिंस दास। प्रिंस जी, यहाँ पर जो है एक घोड़े का चित्र बनाया हुआ है, उसमें कबीर साहब जी सारथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं। और अगर हम गीता को देखें तो गीता में जो है श्री अर्जुन जो बैठे रहते हैं और कृष्ण जी उनके सारथी बने थे। तो इसका क्या महत्व है, ये क्यों दिखाया जा रहा है? सूरज जी, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे अंदर में 6 प्रकार का विकार है और जो हमारे गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं वो हमारे संत रामपाल जी महाराज से देख सकते हैं। यहाँ पे काम, क्रोध, मोह, लाभ, अहंकार, मन, ये सब संत रामपाल जी महाराज अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ काम नहीं करते। तो ये आपने बताया कि यहाँ पर जो 6 प्रकार के हमारे अंदर जो मनुष्य के अंदर जो विकार होते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी कंट्रोल करने, नियंत्रित करने के हैं, उसी चीज के माध्यम से दर्शाया गया है। धन्यवाद। तो प्रदर्शनी स्थल के अंदर आने के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न तरह की पोस्टरों के जरिए जो है यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और यहाँ पर जो पूरे कार्यक्रम में जो है यहाँ पर लोग जो व्यवस्थापक है या व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पर जो है तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कार्य जो है चल रहा है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर ये जो आपको पोस्टर और बैनर दिखा रहे हैं इसके बारे में सर 2 शब्द बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, ये पोस्टर, ये अवतार, ये जो भी कुछ है संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में वही परमेश्वर जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसमें उनके आने की लीला और उनके साथ की गई बदमाशों के बारे में बताया गया। शेख के नाम के एक सिकंदर लोधी का पीर था, उसने संत राम कबीर परमेश्वर जी के साथ बहुत सारी दुर्व्यवहार किए, जिनके वर्णन अब इन प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। तो इन प्रदर्शनियों के माध्यम से कबीर साहब जी ने जो लीलाएं की थी उसको अब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से इसके लिए कोई शुल्क या चार्ज लिया जाएगा या ये भी निःशुल्क है? ये बिल्कुल निःशुल्क है जी। यहाँ पर सभी से ग्रंथ रखे गए हैं, जिसको भी किसको मतलब कोई संत हो इनमें से प्रमाण देकर संतुष्ट हो जाएगा जी। तो जैसे हम अक्सर कई बड़े जगह एग्जीबिशन जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शनी लगाए, वहाँ पे जाने के बाद हमें एक चीज देखने को मिला है कि वो उसके लिए एक शुल्क लेते हैं, टोकन काटते हैं जो अंदर आने जाने वालों के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर भी उस तरह का कोई टोकन की व्यवस्था होगी या कैसे आप यहाँ की व्यवस्था करेंगे? यहाँ पर टोकन की व्यवस्था है जी। यहाँ पर सभी के लिए समान व्यवहार रहेगा जी। सब यहाँ पर आके देख सकते हैं, कोई भी किसी भी जाति धर्म का आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी शंका का समाधान करा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। अभी हम जो है प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर प्रदर्शनी का मुख्य जो आखिरी छोर कहा जाए वहाँ पर है। और यहाँ पर भी तैयारियों का पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु जो है जो इस तैयारियों का जायजा ले रहे हैं या तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं। तो ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या नाम हुआ आपका? बलवान दास। सर, यहाँ पर ये जो तैयारियां हो रही है प्रदर्शनी की, इसके बारे में सर 2 शब्द हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये जो हमारी यहाँ प्रदर्शनी की जो तैयारी हो रही है, इसमें हमारे पास जैसे सृष्टि रचना कैसे हुई, सबसे पहले भगवान ने जो सृष्टि रचना करी है उसको समझने के लिए हमने जैसे प्रमाण लगाए हुए हैं। गीता का है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है और भी बहुत से प्रमाण है जो महापुरुषों के प्रमाण है वो लगाए हुए हैं। उसकी तैयारी हम खूब से कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा एकत्रित की गई हुई है, जिसमें सभी ग्रंथों को अहमियत दी गई है। कोई भी ग्रंथ यहाँ छोटा बड़ा नहीं है और कोई भी यहाँ संत छोटा बड़ा नहीं है। जिस संत ने जो भविष्यवाणी करी है, जो उसको ज्ञान है, वो सब उजागर किया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, वो सब प्रमाण यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 में 1 से 4 मत का जो प्रमाण है वो बड़े मतलब श्रद्धा से और बड़ी निष्ठा से और बड़े प्रमाण से और बड़े शब्दों में जड़ का भेद बताया गया है। जो जड़ से मतलब काम शुरू होता है जिस प्रकार पौधे का, लेकिन वो तो प्रमाण दिया गया है। जड़ का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे शिखर पर जो परमात्मा है वो क्या है,
उसे नीचे जो परमात्मा है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हम जो संसार है 84 लाख योनि है वो क्या है, सब पर अलग अलग भागों में इसको बताया गया है। यहाँ सभी ऐसे प्रमाण हैं जैसे कुरान शरीफ का है, बाइबल का है, और गुरु ग्रंथ साहब के जो प्रमाण है, गूढ़ रहस्य के प्रमाण है, वो सब यहाँ बताए गए हैं। धन्यवाद। सब साहिब हमारे साथ एक और जो है देख रेख करने वाले यहाँ पे जुड़ गए हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश दास है जी। सर यहाँ पर जो ये तैयारियां हो रही है यहाँ वहाँ देखने को मिल रहा है, कभी एक खाली टेबल आपने लगा रखा है, इसके बारे में सर बताएं। सर जो ये टेबल सज रहा है, इस पे सारे जो हमारे हिंदू मुसलमान जितने भी है, सिख है, उनके जो ग्रंथ है उनको लगाया जाएगा, और यहाँ पर प्रदर्शनी जो लोगों की कोई शंका समाधान हो उसकी समाधान को ये सारे सदग्रंथ यहाँ पर रखे जाएंगे और उनको जो डाइट से क्लियर किए जाएंगे कल, उसकी तैयारी चल रही है। ये जो है सिर्फ कल दिखाया जाएगा या ये जो 3 दिवसीय समागम है पूरे समागम के दौरान दिखाया जाएगा? ये तीनों दिन जी, तीनों दिन 27, 28, 29 3 दिन में ये जो सदग्रंथ यहाँ रखे जाएंगे और किसी के डाउट से वो क्लियर किए जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की दया से। यहाँ पर काफी कुछ बैनर देखने के मिला, पीछे कुछ जो है पोस्टर मानवाकार ढांचे बनाए गए हैं, उनके बारे में सर 2 शब्द बताएं हमारे दर्शकों को। सर जो ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी बैनर लगे हुए हैं, जैसे पीछे दिख रहा है आपको, संत रामपाल जी महाराज गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 6 शास्त्र 18 बोध। तो ये जो सारे 4 वेद हमारे 6 शास्त्र है और सारे जितने भी 18 पुराण है, उसके अकॉर्डिंग ये जो संत रामपाल जी महाराज है वो सारी जो है भक्ति बताते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। धन्यवाद सर। सत्संग से आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र का एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो एक फाउंटेन भी बन रहा है, अभी ये चालू नहीं है, कल से शायद चालू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक बाउंड्री जो है फूलों के जरिए सजाई गई है, काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पर झालर भी चारों तरफ सजाए गए हैं, पर्दे सजाए गए हैं। तो ये जो यहाँ का जो एक आकर्षण है काफी भव्यता के साथ काफी निखर करके आ रहा है। आप नीचे देखा मैं दिखाना चाहूंगा कि नीचे भी पूरे जो है यहाँ वहाँ पूरे मैट बिछे हुए हैं ताकि किसी भी तरह का श्रद्धालुओं को कंकड़ पत्थर न लगे, कांटे न चुभे। इस चीज के बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है तैयारियों का कार्य जो है, सजावट का कार्य अभी भी चल रहा है। तो आइए इनसे भी सबसे जानना चाहेंगे इस तैयारियों के बारे में। नमस्कार सर। सत्साहिब जी, सर सुबह से हम लगभग दोपहर के बाद से हम कवरेज करना शुरू किए हैं। यहाँ पर काफी जगहों पे देखा हमने, अभी तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। तो ये तैयारियां कब तक होगी, क्योंकि कल से ही आपका ये समागम शुरू होने वाला है, तो अब तक आपकी तैयारियां लगभग कितनी पूरी हो गई है, कितनी बाकी है? अभी तैयारियां जो है सतगुरुदेव की दया से पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा ही काम बाकी रह गया, सभी पर्दा लगाना है। बाकी तो अंदर की जो प्रदर्शनी का आपने देख लिया होगा, सारा कुछ रेडी हो चुका है। मतलब सुबह इस पे ग्रंथ रखे जाएंगे और जितने भी हमारे जगत के भाई बहन है उनके लिए जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये जितनी जो व्यवस्थाएं जैसे यहाँ पे नीचे देखने को मैट पूरे जो है वो बिछाए गए हैं, आरामदेह हैं, ऊपर जो है झालरें लगाई गई, तिरपालें पूरी लगी हुई है। तो सर इतनी जो भव्यता जो दिखाई जा रही है, तो ये सिर्फ यहाँ पे सतलोक आश्रम क्षेत्र में दिखाई जा रही है या संत रामपाल जी महाराज जी के बाकी जो 14, 15, 16 आश्रम है उन पे भी ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है? हाँ जी, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 14, उनमें सब में यही व्यवस्था मिलेगी, आपको एक जैसी व्यवस्था मिलेगी। धन्यवाद सर आपका। भंडारी स्थल से मुख्य पंडाल की ओर आते हुए रास्ते में जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग स्थल का दिखेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चार्जिंग स्थल भाइयों के लिए। यहाँ पर जो है आप सिर्फ भक्तों के लिए, जो पुरुष लोग हैं उनके लिए चार्जिंग की सारी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जब आप थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पर जो है जूता स्थल जो है यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आइए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जूते ले रहे हैं, तो इसे भी जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। तो नमस्कार सर। सर यहाँ पर जूते की जो व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग, ये जो टोकन वाले जो ये थैले रखे हुए हैं, और यहाँ पे पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो है झोलों में जो है जूते टांग रखे हैं। आप इसकी व्यवस्था सर आप लोग कैसे करते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से संगत के आने के लिए ये व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार का कोई जूता गुम ना हो,
किसी को अव्यवस्था न होगी, जितने मले हो जाते हैं आसानी न हो घर जाने में, तो इसलिए यहाँ पर थैले बनाए हैं हमने। तो उनमें टोकन दे देते हैं, मान लीजिए जो भी संगत आती है उनके जूते जमा करके उनको टोकन दिया जाता है इस प्रकार का। तो जब भी वो प्राप्त कर जाएंगे तो ये टोकन उनको वो यहाँ जमा करा देंगे और बाहर निकाल के दे देंगे। अगर यहाँ पे तो आप जूते जो देते हैं या जमा करते हैं तो उसके लिए सब कुछ श्रद्धालु शुल्क लेते हैं, कुछ चार्ज की जाती है या बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है? ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी आए, कितनी बार भी जमा कराए, कितनी बार निकाले, निःशुल्क है। सर यहाँ पर जो जूते रखने की जो व्यवस्था है वो लगभग कितने लोगों के लिए व्यवस्था है, जो कितने लोग यहाँ पर जो है अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं? ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से लगभग 1 लाख प्लस के आसपास हम जूते रख सकते हैं इस बारे में, अगर हो ना व्यवस्था है यहाँ पर। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था ये कोई व्यवस्था है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद। तो अभी आपने जाना तो सुना कि ये जो है बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क तरीके से की जाती है। और यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को के लिए जो है लगभग 1 लाख लोगों के लिए ये व्यवस्था है। कम से कम इनका कहना है कि 1 लाख लोग, और अगर लोग बढ़ते हैं तो और भी व्यवस्थाएं इनकी बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ नीचे नहीं ऊपर भी एक तल्ला बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल खाली है। श्रद्धालु बढ़ने के साथ साथ तो उसमें भी इसकी जो है व्यवस्था इनके द्वारा की जाती है। दर्शकों यहाँ पर थोड़ी सी आगे आने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपको एक सेपरेट पार्टीशन यहाँ से आखिरी छोर तक आप देख सकते हैं। वहाँ से जो है इधर से जाने में दाहिनी और साइड आप जो है माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से अलग से पंडाल बनी हुई है। इसके साथ ही आप अगर बाई और साइड देखें तो यहाँ पर जो है भक्तों के लिए पुरुषों के लिए अलग से पंडाल बनी हुई है। किसी भी तरह का यहाँ जो है परेशानियों वाली अच्छी नहीं है। अब स्त्री पुरुष का जो मिलावट होता है या अश्लीलता के माहौल जैसा बन सकता है उस तरह का किसी भी तरह का जो है कोई परेशानियों वाली चीजें नहीं है। यहाँ पर जो है दोनों तरफ के लिए माताओं के लिए बहनों के लिए अलग से सेपरेट स्थान बना हुआ है, उनके रहने के लिए, उनके रुकने के लिए, उनके सोने के लिए। और वैसे यहाँ पे भक्तों के लिए पुरुषों के लिए अलग से जो है व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है मोटे मोटे गद्दे बिल्कुल यहाँ पर जो है शुरुआत से लेके आखिरी छोर तक ये गद्दे की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु भी हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो गद्दे हैं इसके लिए क्या इनको चार्ज देना पड़ता है, ये सबके लिए मुफ्त है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो गद्दे में आप बैठे हो या हमने शुरू से लेके आखिर तक ये गद्दे देख रहे हैं, तो सर ये इसके लिए चार्ज देना पड़ता है, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, ये कोई 1 रुपए का चार्ज नहीं, सबके लिए ये पूरी तरह से? सबके लिए जी। अच्छा जी। टोटल कितनी संगत हो जी, सबके लिए फ्री है। तो ये कभी घटता है या बाहर से व्यवस्था करनी पड़ती है, आश्रम की ये सारी? नहीं, ये पक्की व्यवस्था यहीं के हैं जी, पक्के गद्दे। धन्यवाद। तो यही जो है सारी गद्दे जो है जो व्यवस्था है ये सारा कुछ सबके सब कुछ जो है आश्रम की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि श्रद्धालुओं को बैठ के सत्संग सुनने की जो है व्यवस्था है सारी कुछ यहाँ पर जो है निःशुल्क की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर फैन कहलाता है, हेलीकॉप्टर पंखे कहलाते हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको मेरे कैमरा में से दिखाना चाहूंगा, अगर आप देख सकते हैं तो किनारे जो है बिल्कुल एंड में जो बड़े बड़े कूलरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में जो व्यवस्थाएं हैं हर तरह की व्यवस्थाएं, किसी भी तरह का जो है परेशानियां ना हो। इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो आने के बाद हम लोगों को देखने को मिला, जो बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखने को नहीं मिलता है, वो है फायर एक्सटिंग्विशर का लाइनअप। ये जो है पूरे आश्रम में आप अगर देखो तो चारों तरफ से घुमा के जो है ये फायर का जो है अग्निशामक यंत्र का जो है मशीनें पूरी जगह लगाई गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अगर अनहोनी हो, कोई दुर्घटना घटे तो किसी भी तरह की अफरा तफरी ना मचे और सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से की जा सके। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको जो श्रद्धालु थे जो मंदिर में बैठे थे जो अच्छे हमने जानकारी मिली और आपको दिखाया कि यहाँ पे बड़े बड़े कूलर होते हैं। बैठने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कूलरों की व्यवस्था है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें इसे तपती गर्मी में भी जो है ठंडी हवा मिलती रहे। और यहाँ एक तो कूलर नहीं, यहाँ पे जगह जगह आप यहाँ से वहां तक देख सकते हैं। मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आखिर तक आपको कई सारी कूलरें जो है लगी हुई देख सकते हैं।
यहाँ पर जो है माताओं की पंडाल बनी हुई है। इस पंडाल के जिस बिल्कुल एज में एकदम बॉर्डर में जो है यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग स्थल बना हुआ है वाहनों के लिए। स्पेशली यहाँ पर जो है वाहनों के लिए इसकी जो है सुविधा दी गई है। यहाँ पर भक्तों का आना अलाउ नहीं है, यहाँ पर जो है भक्त लोग नहीं आते हैं। तो आइए यहाँ पर जो चार्जिंग स्थल में जो लोग हैं, जो सेवादार हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चार्जिंग स्थल पे जो है एक माई जो है एक माता जी हमारे साथ आ गई है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस चार्जिंग स्थल के बारे में। नमस्कार माता जी। माता जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चार्जिंग स्थल माताओं के लिए, और अभी हमने उस साइड देखा कि वहाँ पर भक्तों के लिए, भाइयों के लिए है। ये बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था जो वाहनों के लिए की गई है। यहाँ पे जो भगत आत्माएं हैं, जो पुरुष है, वो भी आके चार्जिंग लगा सकती है। जी, सभी जगत वाले भी, भगत भी सभी लगा सकते हैं, फ्री कॉस्ट है। यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए व्यवस्था है या पुरुष भी यहाँ पे आके लगा सकते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं आ सकते, पुरुषों का अलग से बना। यहाँ पर जैसे आप मोबाइल ले रहे हैं, उनकी चार्जिंग की सुविधाएं आप दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई कॉस्ट चार्ज करते हैं या बिल्कुल निःशुल्क? निःशुल्क है जी, कोई पैसा नहीं लगता। तो मतलब ये एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप मोबाइल ले रहे हैं, यहाँ पर अभी समागम में हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं, तो आप जो चार्ज में जो मोबाइल लेते हैं और फिर उसको जो देते हैं, तो इसकी व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? किस तरह से वो पहचानते हैं कि जो व्यक्ति मोबाइल दे रहा है उसी को आप वापस करते हैं? इसके लिए हम एक स्लिप देते हैं, उनको नाम लिख के ना वो देते हैं, उससे पहचान हो जाती है, नंबर लेते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो किसी की पर्ची गुम हो गई और वो बंदा लेके आ जाता है, या वो माई या वाहन लेके आ जाती है, तब कैसे आप करोगे? फिर तो गलत आदमी को चला जाएगा। कॉपी में नाम लिखते हैं, उनका नाम पता सब कुछ लिखते हैं, फिर नाम पता दे के फिर उनको दे देते हैं। लेकिन तो उनका नाम पता सारा आप मेंशन करते हो, उसको पूछ के तब आप उनको देते हैं? सभी नाम पता लिखते हैं। तो ये जो पूरी चार्जिंग स्थल है, यहाँ पर लोगों की जो मोबाइल जो आप चार्जिंग में ले रहे हो, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उन तक वापस जाती है, इसमें किसी और को देने का कोई चांस नहीं है? नहीं। धन्यवाद माता जी। तो अभी जो है यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है माताओं के लिए स्पेशली जो है चार्जिंग स्थल, जो मोबाइल चार्जिंग स्थल की व्यवस्था की गई है। सामने जो है पुरुषों के लिए अलग से, भक्तों के लिए अलग से जो चार्जिंग स्थल की व्यवस्था की गई है।